नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। गहरी शांति, परमात्मा शांति, जो दिल की धड़कन को चलाता है। आंखें देखती है लेकिन देखने की शक्ति जो देता है। कान सुनते हैं, इन कानों को सुनने की शक्ति जो परमात्मा देता है। उसे राम कहो, उसे कृष्ण कहो, शिव कहो, जो नाम देना हो, है वो एक का एक। आओ उस परमात्मा का हम लोग चिंतन करते, ध्यान करते, अपने मन को, बुद्धि को उस परमात्मा में समाहित करते। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। ध्यानात् नश्यन्ति पापानि। ध्यान करने से पाप नष्ट होते हैं। ध्यानात् प्रसीदति हरि। ध्यान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्यानात् मोक्षम च विन्दति। ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यानात् सर्व साधनम। सब साधनों में सफलता मिलती है ध्यान से। ओम शांति। इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धिदाता में समाहित करते जाओ। हे हृदयेश्वर, हे भगवान, हे देवदेव, हे अनंत, हे अच्युत, हे माधव, हे बिहारी, हे श्याम सुंदर, हे मेरे हरि, हे त्रिलोकीनाथ, जैसे भी हैं हम तेरे हैं। दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथन नाथ, शरण तुम्हारी आइयो, नानक के प्रभु साथ। ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें तू नहीं। हे प्रभु, तू हमारे भीतर ही है लेकिन हमें दर्शन नहीं होता। ऐसी कृपा कर कि हमारे हाथ सत्कर्म में लगे रहे। ऐसी कृपा कर हमारे पांव अच्छे पथ का, श्रेष्ठ पथ का अनुगमन किया करें। हमारी आंखें तेरा दीदार किया करें। हमारे कान तेरी यश और कीर्ति को, तेरे लीला और चरित्र को सुनने में लगे रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो। हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, सब बन न पाया हमारे बनाए। जो हमने आज तक चाहा वो सब हुआ नहीं, कुछ हुआ, बाकी का बहुत कुछ रह गया। जो हुआ, जो चाहा, उसमें से जो हुआ वो सब भाया नहीं, कुछ भाया कुछ न भाया। उसमें से भी जितना भाया वो जीवन में टिका नहीं। इसलिए हे नाथ, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तुमरी चाही मैं प्रभु, हो मेरा कल्याण। मेरी चाही तो बहुत हुई, अब आपकी चाही हो। आप ही मेरे हो, अपने हो, दीन बंधु हो, सर्व समर्थ हो और सर्व सुहृद हो। आप मुझे मीठे लगे, हे कृपालु, आप मुझे प्यारे लगे। हे नाथ, आप मेरे सर्व सुहृद और दुल्हारे हैं। आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। इष्टदेवाय इष्टदेवाय। गुरुदेवाय गुरुदेवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय। शक्तिदेवाय शक्तिदेवाय। भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय। मुक्तिदेवाय मुक्तिदेवाय। प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय। मम देवाय मम देवाय। ब्रह्मदेवाय ब्रह्मदेवाय। आत्मदेवाय आत्मदेवाय। गुरुदेवाय गुरुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासम करोति सर्वम। जैसे गहने, कोई अंगूठी है, कोई चेन है, कोई चूड़ी है, कोई कुछ है। ये गहने अलग अलग हैं, इनका वजन अलग अलग है, उनकी आकृति अलग अलग है, लेकिन उन गहनों में जैसे सोना एक है। मिट्टी के बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में जैसे मिट्टी एक है। जैसे कपड़े अलग अलग हैं, कोई पतलून है, कोई धोती है, कोई कुर्ता है, कोई कमीज है, कोई टोपी है, कोई साड़ी है, कोई लहंगा है, कोई कुछ है। ये कपड़े की बनावट अलग है, कपड़े के रंग अलग हैं, उनको पहनने वाले अलग हैं, लेकिन उन कपड़ों में जैसे सूत एक है, ऐसे ही ये जगत में कोई वृक्ष है, कोई लता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, उनमें भी भेद से भेद है। और मनुष्यों में भी वो पटेल है, वो आदिवासी है, वो ब्राह्मण है, वो राजपूत है, वो माई है, वो भाई है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो देसी है, वो विदेशी है, और राजस्थानी है, और वो गुजराती है, वो पंजाबी है, वो हरियाणवी है, और वो कन्नड़ है, वो मराठा है। ये जाति को लेकर, राज्य को लेकर, देश को लेकर भिन्न भिन्न हो गए, लेकिन उन सब के अंदर रमने वाला आत्मा एक का एक है, और वो आपके दिल की धड़कन चला रहा है।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है। उस अंतःकरण में स्थित भगवान को न देखकर सिर्फ जो बाहरी भगवान देखता है, भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। जैसे कोई यंत्र, जैसे अरहट या जैसे घड़ी का कांटा गोल 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 घूमता है, ऐसे वो जीव जन्म जन्मांतर को प्राप्त होता है। कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में, कभी कीट योनि में, पतंग योनि में जाता है। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आपका मानव अवतार हुआ, मानव देह मिला, अब अपने हृदय में ऐसे गुरु के ज्ञान का प्रसाद आप बिठा लो, ऐसे भगवान के नाम को अपने जीभ पर नाचने दो, भगवान की भक्ति को दिल में ऐसी जागृत कर दो कि सदा के लिए तुम सब दुखों से छूट जाओ और परमानंद का अनुभव कर लो। असतो मां सद्गमय। हे प्रभु, हम असत्य से सत्य की ओर चले, मृत्यु और माम अमृतम गमय। हम मृत्यु से अमृत की ओर चले। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हम प्रकाश की ओर चले और मृत्यु से अमरता की ओर चले। न जाने कितने युगों से, न जाने कितनी सदियों से हम लोग दुख पा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कभी 4 पैर वाली माँ मिली, कभी उड़ने वाली माँ मिली, कभी रेंगने वाली माँ मिली, और अलग अलग जन्मों में आपने बहुत कष्ट सहा, आपने बहुत दुख सहा। उस दुख का वर्णन कहाँ तक किया जाए। कई बार ऐसे जन्मों में तुम गए हो, आपको प्यास लगी तो पानी नहीं मिला, छटपटाना पड़ा। आपको भूख लगी तो भोजन नहीं मिला, आपको धूप लगी तो छाया नहीं मिला। कई बार पानी के बहाव में बह गए और मृत्यु हो गई। कभी जीते जी जलाए गए, कभी छोटे छोटे चींटी और मकोड़े जैसे हम लोग बने और पांवों तले कुचले गए। गाड़ी के टायर के तले हम लोग रौंद के मर गए। छटपटा के और तड़प तड़प के हम लोग दुखी हो के मर गए। कहाँ हम अपने दुख का बयान करने जाएं? कौन से थाने में जाएं? कौन सी पुलिस ढूंढें? कौन हमारे दुख को और पीड़ा को समझे? वो व्यवस्था ही नहीं थी। आपने, हमने बहुत कष्ट सहे, अलग अलग योनियों में बहुत पीड़ाएं सही, और वो पीड़ाएं सह सह के अब ये मानव जन्म में आए। और इस मानव शरीर में भी बचपन तो बेवकूफी में बीत गया, खेल कूद में और बेवकूफी में बचपन चला गया। किशोर अवस्था पढ़ने में चली गई, जवानी मेहनत में, नौकरी में, धंधे में चली गई, बुढ़ापा बीमारी में चला गया, और फिर मौत ने दस्तक दे दी। क्या फिर से हम लोग वही दुखों की ओर, उसी कष्टों की ओर, उसी जन्म मरण की ओर जाएंगे? क्या इसका कभी का अंत नहीं होगा? क्या ये पूर्णाहुति नहीं होगी? इसका कभी एंड नहीं होगा? होगा, होगा, होगा। और इसलिए ही परमात्मा ने हमारे जीवन से सदा के लिए दुखों का अंत हो जाए ये चाहा होगा, और हमारी बुद्धि में प्रेरणा करके हमें यहाँ भेजा होगा, और आपकी बुद्धि में प्रेरणा करके आपको सत्संग के प्रयागराज में स्नान कराने के लिए भेज दिया। अब बहुत हुआ,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंद का भजन कर रे जीव, रे मानव उस ईश्वर की आराधना कर जिसके लिए मानव देह मिला। देखो, ये भगवान का नाम केवल शांति के लिए नहीं है, केवल सुख के लिए नहीं है, केवल मुक्ति के लिए नहीं है, ये आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक कर सकता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। पूछो कैसे? बाबा कैसे? घटित घटना बताता हूं। बड़ौदा के दंपति जिगर और जल्पा, उनका नाम, लंदन यूके में जॉब कर रहे। उनका फोन आया 5 महीने पहले की बात। जिगर बोलता है कि स्वामी जी, पत्नी अस्पताल में है और डॉक्टर बोलता है सिजेरियन करना पड़ेगा, तभी बच्चा आएगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं आ सकता। बच्चा हेल्थी है, मोटा है, पत्नी पतली दुबली है, ऑपरेशन करने का बोल रहा है। मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, देसी गाय का गोबर का रस निचोड़ के छान के 2 चम्मच रस पिला दे। बोले साईं जी, यहाँ लंदन में गाय का दर्शन होना दुर्लभ है, यह हिंदुस्तान थोड़ी है कि गऊ के दर्शन हो जाएं। यहाँ तो संतों के दर्शन भी दुर्लभ है, गौ माता के दर्शन भी दुर्लभ है। मैंने दूसरा उपाय बताया। मैंने कहा एक काम करो, वो गरुड़ घंटी तो होगी बजाने वाली, गरुड़ घंटी ले ले हाथ में, बजाए और बोलो ओम अच्युताय नमः। आप भी बोलो ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय। और बजाते जाओ अच्युताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। याद रहा याद? बोलो तो ओम अच्युताय नमः। नहीं तो पक्का कर लो। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय। ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। 20 मिनट तक ऐसा करो। बोले फिर? मैंने कहा बजाते जाओ, पानी की कटोरी सामने रखो, उसमें देखते जाओ और बजाते जाओ, देखते जाओ बजाते जाओ। घंटी पहले धो लेना, फिर बाद में बजाना, पानी में देखना, बजाना। श्रद्धा से करना, भक्ति से करना, प्रेम से विश्वास से करना और भगवान नाम की शक्ति पर अटूट विश्वास रखना। फिर वो पानी से उस घंटी को धो लो और फिर वो जो घंटी को धोया वो वाला पानी भी दूसरे बर्तन में इकट्ठा कर लो और वो पत्नी को पिला दो। यह बेल थेरापी है, साथ में प्रेयर थेरापी है, साथ में भगवान नाम की चिकित्सा है, साथ में फेथ थेरापी है और साथ में गुरु की आशीर्वाद चिकित्सा ब्लेसिंग थेरापी है। तुम करके देखो, फिर रिपोर्ट दो। उसको मैंने बताया, 5-6 घंटे में तो फोन आया, बोले स्वामी जी काम हो गया, आपने जैसा बताया हमने किया। पानी मुंह के अंदर, थोड़ी देर में बच्चा बाहर आ गया बिना ऑपरेशन के। डॉक्टर ताजुब कर रहा है। आप भी कर सकते हो। दूसरा, डेंगू के लिए बहुत सरल है। जिसको भी डेंगू हो जाए और खून कम होता जाता है, और कई लोग तो डेंगू के शिकार होके ठीक से इलाज नहीं मिलता है तो मर जाते हैं। बहुत सरल है डेंगू का इलाज। मेरे को तो कल ही पता चला, इतना सरल है, सब कर सकते, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं।
डेंगू का खाली पता चले कि डेंगू है, बस कोई दवा मत लो। क्या करो, 2 पत्ते पपीते के, पपीता तो हर जगह मिलता, 2 पत्ते पपीते के तोड़ लिए, धो लिए, उसको थोड़ा कूट लिया है चटनी जैसा, और फिर उसको कपड़े में छन्नी में से उसका रस निकाल लिया, 2 पत्ते पपीते का रस, और रस उसके अंदर, डेंगू बाहर, कोई दवा करने की जरूरत नहीं, इतनी सही डेंगू ठीक हो जाता है। आजमाया हुआ प्रयोग है, करके देखना, जिसको भी डेंगू हो जाए करके देखो, मौत के मुंह में से वापस। और माइयां देवियां, आप अपने घर के आंगन में तुलसी जरूर लगाओ, 5-7 पत्ते तुलसी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, लेकिन रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना। वैसे तुलसी 7 दिन खराब नहीं होती है। और अपने घर के आंगन में गोबर का लिपा कर दो, भूकंप रोधी है गोबर का लेपा। भूकंप आता है तो उसकी किरणें, उसका प्रभाव, जान लो गोबर गाय का लेपा किया है, उस घर में वो किरण असर नहीं करती, ऐसा रिसर्च में सामने आया है।